और एक बड़ी अपडेट हमें अखिलेश यादव के मुजफ्फरनगर दौरे को लेकर मिल रही है। ये देखिए बड़ी अपडेट मुजफ्फरनगर दौरे को लेकर, सबसे बड़ा अपडेट अखिलेश यादव के। प्रशासन पर आरोप लगाया है अखिलेश यादव ने, उनके हेलीकॉप्टर को रोके जाने का आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव। मेरे हेलीकॉप्टर को बिना किसी कारण बताए दिल्ली में रोका गया है। बड़ी खबर, अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं, आरोप लगाया उन्होंने प्रशासन पर। मुजफ्फरनगर दौरे को लेकर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बगैर कारण बताए उनके हेलीकॉप्टर को दिल्ली में रोक दिया गया है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, मेरे हेलीकॉप्टर को बिना किसी कारण बताए दिल्ली में रोका गया है। यह बड़ी अपडेट इस वक्त मिल रही है अखिलेश के मुजफ्फरनगर दौरे को लेकर। सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि बगैर कारण बताए उनके हेलीकॉप्टर को दिल्ली में रोक लिया गया। बिना किसी कारण के उनके हेलीकॉप्टर को दिल्ली में रोका गया। मुजफ्फरनगर जाना था उनको। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके यह बड़ा आरोप लगाया है। हम और ज्यादा जानकारी हासिल कर रहे हैं इस आरोप के पीछे के कारणों की, क्या हुआ है इसकी। लेकिन यह बड़ा आरोप अखिलेश यादव का, ट्वीट कर दिया उन्होंने, ये बिना किसी कारण के उन्हें उनके हेलीकॉप्टर को दिल्ली में रोका गया है। ये रहा ट्वीट, ये देखिए आप, दिल्ली में रोक कर रखा गया है बगैर किसी कारण के और मुजफ्फरनगर नहीं जाने दिया जा रहा है। जबकि भाजपा के एक शीर्ष नेता अभी यहां से उड़े हैं। ये ट्वीट अखिलेश यादव का, हारती हुई भाजपा की यह हताशा भरी साजिश है, यहां तक आरोप लगाया उन्होंने। मेरे हेलीकॉप्टर को अभी भी बिना किसी कारण के दिल्ली में रोका गया है, रोक कर रखा गया है। मेरे मुजफ्फरनगर मुझे नहीं जाने दिया जा रहा, जबकि भाजपा के एक शीर्ष नेता अभी यहां से उड़े हैं। हारती हुई भाजपा की यह हताशा भरी साजिश है। यह आरोप अखिलेश यादव का ट्वीट करके, अखिलेश यादव का यह बड़ा आरोप, उन्होंने इसे हारती हुई भाजपा की साजिश बताया है। ये देखिए आप, ट्वीट में तस्वीर भी उन्होंने अपनी डाल दी है हेलीकॉप्टर के साथ, इस चॉपर के साथ जिससे उनको उड़ान भरनी थी मुजफ्फरनगर के लिए दिल्ली से। इसके साथ उन्होंने अपनी तस्वीर डाली है, ये जाहिर करने के लिए कि वो दिल्ली में ही है, उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिया गया। और ट्वीट की भाषा आप देख लीजिए, ट्वीट का कंटेंट हमने आपकी स्क्रीन पर रखा है। वो लिख रहे हैं कि उनके हेलीकॉप्टर को जाने नहीं दिया गया, उड़ान नहीं भरने दिया गया, जबकि भाजपा के एक शीर्ष नेता अभी अभी वहीं से उड़ान भरी है। उन्होंने आरोप लगाया उन्होंने भाजपा पर हताशा भरी साजिश का। अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, वो कह रहे हैं कि भाजपा की ये हताशा भरी साजिश है कि उनके हेलीकॉप्टर को उड़ान नहीं भरने दिया गया। ये बड़ा आरोप, बड़ा अपडेट। वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये बड़ी अपडेट वीरेश, और ये बड़ा आरोप कि उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने ही नहीं दिया जा रहा, और बाकायदा हेलीकॉप्टर के साथ सामने खड़े होकर जो उनकी तस्वीर है वो भी हम देख पा रहे हैं। और वो तर्क ये दे रहे हैं कि बीजेपी के एक टॉप लीडर को उड़ने दिया गया वहीं से। क्या जानकारी आपको मिल रही है? देखिए, अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है कि उन्हें उड़ने नहीं दिया जा रहा है, अब इस पूरे मामले को चुनाव आयोग देखेगा। और चूंकि इस समय चुनाव आयोग ही पूरी सरकार चला रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग के ऊपर होगा। ये आरोप प्रत्यारोप जो लग रहा है, चुनाव के समय उनको मुजफ्फरनगर आना था और उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी जयंत चौधरी के साथ। तो जो अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं ट्वीट करके, तो उससे तो अब चुनाव आयोग ही देखेगा कि आखिर क्यों नहीं उड़ने दिया गया, क्या कहा गया। मौसम तो, मैं इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही हूँ, और मौसम अगर दिखाऊं तो चटक धूप निकली हुई है। और ये शामली है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और मुजफ्फरनगर उनको आना था। और जो मौसम है तो साफ सुथरा है। राजेंद्र, बिल्कुल मौसम साफ सुथरा है, कोई तकनीकी कारण तो नहीं जान पड़ता है, कम से कम मौसम का संबंध में कोई तकनीकी कारण नहीं जान पड़ता है वीरेश। ये बिल्कुल साफ है। दिल्ली, एनसीआर और इस तमाम इलाके में आज खिली हुई धूप है, बिल्कुल साफ आसमान है, तो उड़ान भरने में कोई तकनीकी दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब कारण क्या है, ये तो एविएशन मिनिस्ट्री को भी स्पष्ट करना है। और जैसा कि आपने कहा, देखना है चुनाव आयोग को कि अखिलेश यादव जो कह रहे हैं उसमें कितना वजन है और वो क्या कर सकता है। बिल्कुल ठीक है वीरेश, लेकिन कार्यक्रम उनका कैसे आगे बढ़ना था, मुजफ्फरनगर में किस वक्त उन्हें वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी या उसके बाद क्या करना था, ये भी हमारे दर्शकों को जरूर बता दें। देखिए, एक बार अपना सवाल दोहराए। मैं वीरेश आपके पास आता हूं। राजीव राय, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और
अब उनकी तरफ से उनका पक्ष रखने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए राजीव राय जी। बड़ा आरोप लगाया है यहाँ पर अखिलेश यादव ने। आप वो कह रहे हैं कि भाजपा की ये साजिश है, हारती हुई भाजपा की। हम जानना चाहेंगे कि कारण क्या बताया गया है पार्टी को या अखिलेश यादव को, इस बारे में अगर कोई सूचना आपके पास हो तो। अच्छा, मैं अभी ट्रेवल कर रहा हूँ तो मुझे कोई जानकारी नहीं कि कारण क्या बताया गया है। ये जरूर जानकारी है कि इस तरह का किया जा रहा है। तो मैं पहले भी आप ही के चैनल पर बोला था कि कोरोना भाजपा का यार है और चुनाव आयोग आंखें धृतराष्ट्र बनकर बैठा हुआ है। आपने देखा हमारी पार्टी में 14 तारीख को कुछ लोग शामिल हो रहे थे, तो सबके थोड़े थोड़े समर्थक करके कुछ ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए। तो चुनाव आयोग ने नोटिस भिजवा दिया। अगले दिन पुलिस का पहरा लग गया, लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट शुरू होने गया। और मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा कि समाचार चैनलों पर पत्रकारों के आंखों के आंसू भी बंद नहीं हो रहे थे। इतने दहाड़े मार रहे थे जिसे कोरोना तबलीगी समाज की तरह जिसे समाजवादियों ने फैला दिया। 4 दिन बाद कैराना में माननीय गृह मंत्री जी, अभी तो वीडियो वायरल हुआ कि थूक से चाट कर वो बांट रहे हैं, तो माननीय गृह मंत्री जी पद यात्रा करते हैं हजारों के भीड़ के साथ। उसी दिन जेपी नड्डा साहब करते हैं, उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। चुनाव आयोग खामोश और चैनलों और पत्रकारों की बोलती बंद। ये साजिश तो सबको प्रदेश को दिखाई दे रहा है, देश को दिखाई दे रहा है। राय साहब, ये कोई आपने इसका ऑफिशियल कंप्लेन किया है? जो शिकायत अभी यहाँ पे आप सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं, इसको तथ्यात्मक रूप से या आधिकारिक तौर पर पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को कुछ कहा गया है? बिल्कुल किया है। हमने चुनाव आयोग को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी मांग किया है, कई बार मांग किया। हमने बिल्कुल लिखा है कि अगर समाजवादी पार्टी के कार्यालय में होता है तो बाकी लोगों को लिए कैसे इजाजत दिया गया। ये तो बिल्कुल किया है कई बार। लेकिन राय साहब, एक चीज जो हम देख पा रहे हैं, ट्वीट की जो भाषा है, पूरा ट्वीट हमने इस वक्त स्क्रीन पर रखा हुआ है, और जो तस्वीर अखिलेश यादव ने ट्वीट की है वो भी हम देख पा रहे हैं। राय साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? राजीव राय साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? राजीव राय हमसे बात कर रहे थे, वो चुनाव आयोग पर भी उंगली उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि तमाम चीजों को चुनाव आयोग भी इग्नोर कर रहा है। हम उनसे जानना चाह रहे थे कि इस ट्वीट में अखिलेश यादव के चुनाव आयोग की कोई शिकायत नहीं है या चुनाव आयोग से कोई शिकायत। राय साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मिल रही है। राय साहब, हम ये पूरा ट्वीट देख रहे हैं अखिलेश यादव का, जो ट्वीट उन्होंने किया है, और पूरी भाषा इस वक्त स्क्रीन पर है उनकी, जो कुछ भी उन्होंने लिखा है, और तस्वीर भी हम देख पा रहे हैं हेलीकॉप्टर के सामने वो खड़े। लेकिन इस ट्वीट में उन्होंने कहीं चुनाव आयोग से किसी प्रकार की कोई बात नहीं कही है, न चुनाव आयोग के प्रति कोई अपना असंतोष व्यक्त किया है। ऐसा क्यों? चुनाव आयोग अभी तो वहां से उन्होंने दिया है, अब उसका पता करेंगे किसने रोका है, क्यों रोका है। हेलो जी जी, लेकिन आप चुनाव आयोग के प्रति अपना असंतोष और अपनी शिकायत व्यक्त कर रहे हैं। मैं तो पहले की घटना के बता रहा था ना। पहले का आपने बोला कि ये जो साजिश की वाली बात पूछी, तो मैं बोला ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हो चुका है कि समाजवादी पार्टी के रथ में चले, समाजवादी पार्टी के कार्यालय में लोग ना आए, लेकिन माननीय गृह मंत्री की रैलियों में जाए। मैं तो बोला कि आज पहली बार नहीं हुआ है, ये शुरू से हो रहा है जी, शुरू से हो रहा है, और उनका डर और भय सता रहा है। तो राजीव राय साहब, फिर आज समझा जाए कि फिर आज आप कोई कंप्लेन करेंगे चुनाव आयोग से इस संबंध में? अब वो पार्टी नेतृत्व का जो निर्देश होगा वो पालन किया जाएगा। पता होने दीजिए। अभी तत्काल मैं खुद ही ट्रेवल कर रहा हूँ। जी जी, तो मेरी आदत नहीं कि आधी अधूरी बातें कहीं मैं कोई जी 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 जी, बिल्कुल ठीक बात है। आधी अधूरी बात कहीं कोट भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। राजीव राय साहब, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, वो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, ये उनका कहना है, ये वो आरोप लगा रहे हैं। और इस ट्वीट में अखिलेश यादव ने कहीं चुनाव आयोग पर कोई सवाल नहीं उठाया है। हाँ, वो ये जरूर लिखते हैं कि हताश बीजेपी की ये साजिश है उनके खिलाफ। ये भाषा जरूर है अखिलेश यादव की, जैसा कि हम पढ़ पा रहे हैं। और ये भी लिखते हैं कि जनता सब समझ रही है। तो इसको बड़ा मुद्दा बनाया है उनके हेलीकॉप्टर को रोके जाने को अखिलेश यादव ने। इस तस्वीर के साथ उन्होंने ये ट्वीट किया है कि उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिया जा रहा है, जबकि भाजपा के एक शीर्ष नेता ने उड़ान भरी है वहीं से। ये भी वो तर्क दे रहे हैं। तो कोई कारण नहीं बनता कि उन्हें रोका जाए, वो कहना ये चाहते हैं। और साथ साथ वो बीजेपी पर कॉन्स्पिरेसी का, हताशा भरी साजिश का इल्जाम लगा रहे हैं। तो हेलीकॉप्टर किसने रोका, अब सवाल यह है। उड्डयन मंत्रालय क्या इस बारे में कुछ कहेगा, क्योंकि अब यह सार्वजनिक कर दिया है अखिलेश यादव ने। चुनाव आयोग क्या इसको कॉग्निजेंस में लेगा अखिलेश यादव की शिकायत को, यह भी देखना होगा। हमारी नजर जो है इस खबर पर है। अभी तक इसके बाद आगे का कोई अपडेट हमें प्राप्त नहीं हुआ है, जिसमें
ये जान पड़े कि अखिलेश यादव क्या अभी भी दिल्ली में है, क्या अभी भी रुके हुए हैं, या बाद में उनको परमिट किया गया है उड़ान भरने के लिए। आना उनको मुजफ्फरनगर था। मुजफ्फरनगर में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की योजना थी उनकी और जयंत चौधरी की, लेकिन उनको अभी दिल्ली में ही अभी वो हैं। उनका यह आरोप है कि उनको रोक दिया गया है, वहां पर उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिया गया है। यह अखिलेश यादव का आरोप है। यह बड़ी अपडेट हमें इस वक्त की मिल रही है। समाजवादी पार्टी का जब हमने पक्ष लिया तो उनका यह कहना है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रहा है, यह उनका कहना है। मुजफ्फरनगर नहीं जाने दिया जा रहा है, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। इसको हारती हुई भाजपा की साजिश बता रहे हैं अखिलेश। मुजफ्फरनगर उन्हें पहुंचना है आज, और वहां पर एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। जो मूल योजना थी उनकी कि जयंत चौधरी के साथ, जिनके साथ उनका गठबंधन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसके साथ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करे वो। लेकिन अभी भी वो दिल्ली में हैं, उन्हें उड़ने नहीं दिया गया है, ऐसा उनका कहना है। इसका कोई अभी तक क्लैरिफिकेशन उड्डयन मंत्रालय से सामने नहीं आया है। बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं अखिलेश यादव, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं वो। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय चुनाव आयोग पर भी आरोप लगा रहे हैं। उनका यह कहना है कि कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन को लेकर जो चुनाव आयोग ने जो सतर्कता दिखाई और जैसे चेतावनी दी गई, उसके बाद बीजेपी लीडर्स के लिए वही मानदंड नहीं रखे गए। ये समाजवादी पार्टी का कहना था। अभी अभी उनके प्रवक्ता राजीव राय हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने यही उदाहरण दिया, और इसमें भी वो चुनाव आयोग की निष्पक्षता न होने का पॉइंट देख रहे हैं। तस्वीर अखिलेश यादव ने जो ट्वीट की है, और जो ट्वीट किया है और ट्वीट करके जो कहा है, वो सब कुछ हमने आपकी स्क्रीन पर रख दिया है। तो इस खबर पर लगातार हमारी नजर है। क्या आगे हो रहा है इसको हम आपको जरूर सबसे पहले बताएंगे, और इस पर उड्डयन मंत्रालय क्या कह रहा है या चुनाव आयोग इसको कैसे ले रहा है वो भी हम आपको जरूर बताएंगे।